जो जितना बड़ा ज्योतिषी होता है वो उतना ही बड़ा फर्जी, नकली और जालसाज होता है। ऐसे में अगर कोई ज्योतिषी या ज्योतिष संस्थान यह विज्ञापन देता है कि नकली या फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के पत्र में दिए गए ठिकाने पे कोलकाता के मानिक तला पहुंचा, जहां एक कम्युनिटी हॉल में रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की ओर से सम्मेलन का यानी ज्योतिषियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के अध्यक्ष थे अनिमेष शास्त्री। मैंने एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की ओर से भेजा गया पत्र यानी इनविटेशन लेटर दिखाते हुए कहा, मैं संतोष शर्मा फलाने दैनिक हिंदी अखबार से रिपोर्टिंग के लिए आया हूं। तो मेरा सवाल है कि आज एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी ने ये जो ज्योतिषियों का सम्मेलन बुलाया है, रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या है? ज्योतिषी शास्त्री ने कहा कि समाज में दिनों दिन नकली और फर्जी ज्योतिषियों का बोलबाला संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं, जो लोग ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, वो भ्रमित होते हैं और नकली और फर्जी ज्योतिषियों के चंगुल में फंसकर अपना समस्या का समाधान तो नहीं करवा पाते हैं, उल्टा उनका पैसा ठगा जाता है। ज्योतिषी शास्त्री ने कहा, आज समाज में देश दुनिया शहर में नकली ज्योतिषियों का संख्या बढ़ गई है। नकली और फर्जी ज्योतिषियों को विज्ञापन देखकर लोग ठगी का शिकार बनते हैं। ऐसे में हम असली यानी रॉयल ज्योतिषियों का दायित्व होता है लोगों को जागरूक करना, उन्हें सतर्क करना, उन्हें सचेत करना कि आप फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। मैंने एक और सवाल ज्योतिषी शास्त्री जी से पूछा। मैंने पूछा कि आपका दावा है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र के नाम पे कुछ ज्योतिषी ठगी का दुकान चला रहे, नकली ज्योतिषियों का बोलबाला है, लेकिन आपको क्या ज्ञात है एक विज्ञान संगठन ने ज्योतिषियों के भ्रमपूर्ण ठगीपूर्ण विज्ञापन के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला किया हुआ है। आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित मामला दायर किया गया है। इस जनहित मामले में विज्ञान मंच ने हाई कोर्ट से अपील की है कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो भ्रमपूर्ण विज्ञापन फैलाया जाता है सोशल मीडिया, अखबारों में, टीवी में, इसे बंद किया जाए। ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो विज्ञापन चलता है उसे बंद किया जाए, क्योंकि यह भ्रमपूर्ण विज्ञापन देखकर, ठगपूर्ण विज्ञापन देखकर ही लोग ज्योतिषी के पास जाके ठगी का शिकार बनते हैं। यानी अगर ठगीपूर्ण या भ्रमपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के नाम पे विज्ञापन देना बंद होगा तो लोग भी ठगी के शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि ठगी का विज्ञापन देखकर ही लोग इन फाकंडी, चिटिंगबाज या 420 ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगीपूर्ण विज्ञापन को बंद किया जाए। इतना सुनते ही अनिमेष शास्त्री गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने फिर दोहराया कि आप वाकई में पत्रकार हैं या कोई युक्तिवादी हैं। उनका गुस्सा सही था। मैं तो पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन आज इस मौके में पत्रकार भी हूं, युक्तिवादी भी हूं, और आपके सम्मेलन में आकर मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा पाखंडी होता है, और ज्योतिषियों के मन में भी डर रहता है, क्योंकि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही चिटिंगबाज होता है,
वो नकली होता है, फर्जी होता है। ज्योतिषी असली कभी नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष मतलब ही एक ठग। और ये ठग खुद को यदि बताने लगे समाज में कि नकली से सावधान रहिए, फर्जी से सावधान रहिए, असली के पास आइए, तो हम युक्तिवादी, तर्कवादी ये तो बार बार चुनौती के साथ ही कहेंगे कि नकली, फर्जी या असली नहीं। ज्योतिषी का मतलब ही हुआ ठगी का दुकान, ठगी का धंधा करने वाला एक व्यक्ति, जो लोगों को अंधविश्वास या ज्योतिष के विश्वास का फायदा उठाकर ठगते हैं। अनिमेष शास्त्री को मैंने फिर से समझाया कि देखिए, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और आपके बुलावे पर ही मैंने आपकी रिपोर्टिंग करने आया हूँ, और मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं उसके आधार पर ही मेरा एक कर्तव्य है आपको सवाल करना, लेकिन आप जवाब देंगे या नहीं वो आपका दायित्व है। इतना सुनने के बाद थोड़ा पिघला हुआ, थोड़ा डरा हुआ ज्योतिषी शास्त्री ने कहा कि जिस विज्ञान संगठन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हम ज्योतिषियों के खिलाफ, ज्योतिषियों को विज्ञापन खिलाफ मामला किया हुआ है, हम उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। हम भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। हम मीडिया वाले भी देखना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच ज्योतिषी के भ्रमपूर्ण विज्ञापन बंद करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला किया हुआ है उसके खिलाफ ये ज्योतिषी कब अपील करते हैं। अब मामला और उलझा और ज्योतिषी शास्त्री जी अब तो हो सके हमसे हाथापाई कर बैठेंगे। मैंने कहा, आप कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ठगी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र ठग शास्त्र नहीं है। आप कहते हैं समाज में ठगी या 420 या नकली, फर्जी ज्योतिषियों का बोलबाला हो गया है, इसीलिए लोग ठगे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संस्थापक प्रवीर घोष ने एक चुनौती दी है। अगर कोई ज्योतिषी या कोई ज्योतिष संस्थान ये साबित कर दे ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, या कोई भी ज्योतिषी सटीक भविष्यवाणी कर दे, या कोई भी ज्योतिषी प्रवीर घोष के बताए गए या युक्तिवादी समिति की ओर से बताए गए सीधे साधे 4 सवालों का सटीक उत्तर दे सकते हैं, तो प्रवीर घोष युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देंगे। क्या आप युक्तिवादी समिति की यह चुनौती स्वीकार करेंगे, चुनौती का सामना करेंगे?